नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बेहद ही शर्मनाक और दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक तरफ सरकारें और कानून महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही। प्रयागराज में एक बेबस और लाचार विधवा महिला को इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, लेकिन खाकी की खामोशी इस पूरे मामले पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यह पूरा मामला प्रयागराज जनपद के नैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एडीए के त्रिवेणी नगर का है, जहां रीना तिवारी नाम की एक अबला महिला अपने ही ससुराल वालों के जुल्म और प्रताड़ना का शिकार हो रही। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसकी सास कुसुम तिवारी, जेठ अरुण तिवारी, जेठानी मिलकर आए दिन उसके साथ बेरहमी से मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, महिला को कई बार जान से मारने की कोशिश भी की जा चुकी है। आपको बता दें कि कौंधियारा थाना क्षेत्र के रामकापुरा गांव की रहने वाली रीना तिवारी की शादी 2019 में त्रिवेणी नगर निवासी विवेक तिवारी के साथ हुई थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। लंबी बीमारी के चलते इसी साल 10 मार्च 2026 को रीना के पति विवेक तिवारी का निधन हो गया। पति के जाते ही मानो रीना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आरोप है कि पति की मौत के तुरंत बाद ही जेठ अरुण तिवारी और ससुराल के अन्य लोगों ने महिला के साथ अभद्रता और मारपीट शुरू कर दी। जुल्म की हद तो तब हो गई जब महिला को उसके पति द्वारा खून पसीने से बनवाए गए घर से बेघर कर दिया गया और घर में ताला जड़ दिया गया। पीड़िता का सीधा आरोप है कि ससुराल वाले उस मकान को हड़पना चाहते हैं। हद तो तब हो गई जब पीड़िता इंसाफ की गुहार लेकर स्थानीय थाने पहुंची। महिला का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने उसकी एक न सुनी और आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। आज वह बेबस महिला खुद को बेहद अकेला महसूस कर रही है। उसने रोते हुए प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसके घर का ताला खुलवाया जाए, उसे उसका हक दिलाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि प्रयागराज पुलिस इस बेबस महिला की चीख कब सुनती है। क्या रीना तिवारी को उसका घर और उसका अधिकार वापस मिल पाएगा, या फिर एक अबला महिला यूं ही सिस्टम और अपनों के जुल्म के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। प्रयागराज से हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के साथ। कब प्रकरण चल रहा था जिसमें आपको ससुराल से आपके बाहर निकाल दिया गया था? क्या कुछ हुआ उसमें? उसमें कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग डीएम के पास एक बार गए थे, कमिश्नरेट हमको लिखित दे चुके हैं, 3-4 बार 5 बार हम उनके पास आ जा चुके हैं। जाते हैं तो बोलते हैं ऐसा है क्या वो थाना ताला खुलवाएगी। थाने पे हम लोग 3-4 बार आ चुके, पूरे दौड़ रहे हैं थाने पर। थाने वाले हमारे विपक्ष पार्टी को बुलाते हैं। क्या लिखित आदेश आपको कहीं से मिला है? हमको कब्जे का? हाँ, हमको लिखित आदेश है कब्जे का। तो थाने वाले आ क्यों नहीं रहे हैं आपको कब्जा दिलाने? अब हमको नहीं पता वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा है तुम घर की बहू हो, जा करके तुम्हारी जो इच्छा है वो करो तुम। अच्छा, तो अगर कोई आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है कुछ करने के बाद, या किसी तरीके के वो लोग आरोप ससुराल वाले आपके ऊपर लगाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? इसका जिम्मेदार प्रशासन होगी, क्योंकि उसने कहा है कि तुम घर की बहू हो, जाओ तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम करो। तो हम जा रहे हैं, ताला तोड़ देंगे। तुम्हारी 2-2 बच्ची है, छोटी-छोटी बच्ची लेकर हम कहाँ जाएंगे? आखिर कितने दिन हम सड़क पे मंदिर पे घूमेंगे? अच्छा, तो आप इस समय आपको कहीं स्थायी रहने नहीं दिया जा रहा है? कहीं स्थायी नहीं रह रहे हैं। तो क्या कहते हैं जब आप कब्जा लेने जाती हैं? कब्जा लेने जाएंगे तो इसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी। आपके ससुराल वाले क्या कहते हैं जब आप कब्जा लेने जाती हैं? हम जाते हैं अपने मकान को देखने जाते हैं। जैसे हमारे मकान में सब सामान है, सारी चीजें, गहना से लेके गुड़िया से लेके सारी चीजें हैं, सारी गृहस्थ का सामान है हमारा। अब जाएंगे तो वो लोग झूठी अपवाद करते हैं, जैसे कि कुछ भी, जैसे कि हम हमारे ऊपर गंदी चीजें बोलते हैं, हमारे भाई को गंदी चीजें बोलते हैं, चोरी करने आया है, छिनारा करने आया है, नशा पत्ती करके आता है, गांजा करके आता है, यहाँ पे चोरी के इल्जाम में आता है। वो हर प्रकार की इल्जाम हमारे भाई के ऊपर लगा रहे हैं, हम पे लगा रहे हैं। हमारे जो तो क्या ये सारे इल्जाम जो उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, ये सारे जो इल्जाम झूठे हैं? सब झूठे हैं। वो हमारे साथ अगर कोई मेरी फ्रेंड भी जाती है, उनको भी कहा जाता है कि ये लड़ाई करने आई है,
हमारी अच्छा, ओर से। तो क्या वो लोग लड़ाई करते हैं आपसे, मारपीट करते हैं जब आप कब्जा लेने जाती हैं? बिल्कुल हमारे वो ऐसे दुपट्टा पकड़ के गला दबाने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़ा ईंट पत्थर चलाते हैं वो लोग। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं इस हम प्रकरण ये में? चाह रहे हैं इस समय कि मेरे मकान में मुझे कब्जेदारी चाहिए। हमारे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, हम बच्चों को लेके कहाँ जाएं? क्या चाहते हैं आप योगी सरकार से? योगी सरकार से हम ये चाहते हैं, निवेदन है कि हमारे साथ न्याय हो। अच्छा, क्या नाम है आपका? रीना तिवारी, कहाँ के निवासी हैं? 119 त्रिवेणी नगर, नैनी, एडीए। एडीए। की बेटी रीना तिवारी का एक प्रकरण सामने आया है जिसमें उनके द्वारा आरोप ये लगाया जा रहा है कि उनके ससुराल वालों द्वारा उनको घर से निकाल दिया गया है मारपीट करके। क्या कुछ इसमें सत्यता है, क्या कुछ उसमें किया गया है? ये सारी बात सत्य है। अच्छा। हम लोग उसी दिन गए हुए थे हाँ। और हमारे लोगों के जाने के बाद माने हम यहाँ तक कि हम लोगों के ऊपर भी डंडे लाठी से पिटाई हुई। बाहरी रीना आपकी क्या लगती हैं? रीना हमारी लड़की है। अच्छा। इनका विवाह 7 साल पहले विजय कुमार तिवारी 119 त्रिवेणी नगर में हमने किया था। अच्छा। और दुर्भाग्य से इनके पति के स्वर्गवास होने के ठीक ही 10 दिन के बाद इनका उत्पीड़न चालू हो गया। किसके द्वारा उत्पीड़न किया जाता था इनका? उत्पीड़न इनके सास, जेठानियों के द्वारा, जेठानी के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। क्या कुछ किया जाता है इनके साथ? इनके साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार, इनके साथ ये कहना कि ये अन्य जगह बातें करती है। शाम को इनकी पहली बात कि इनका कोई खर्चा वगैरह उठाने को तैयार नहीं। अगर ये शाम को दूध लेने जाए तो इनका पीछा करना, इनके साथ ये कहना कि ये कहीं बाहर दूसरी जगह मिलने जा रही है। इस तरह की बातें, अनर्गल आरोप व लांछन लगा करके इनके साथ मारपीट की गई। अब आप इस मामले में क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इनके साथ न्याय हो। इनके साथ 2 मकान है, एक पुराना मकान और एक इनके पति के द्वारा बनवाया हुआ मकान, जिसमें इनके पति मरने के पूर्व सालों रहा करते थे और वो बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाले थे। मैं चाहता हूँ कि वो मकान इनके पास रहे। तो इनके पति जब एक्सपायर हो गए उसके बाद इनके साथ जब ये प्रकरण किया जाने लगा तो क्या इन्होंने पुलिस को सूचना दी या कहीं सूचना आप लोगों ने दी है? जी हाँ, माने इन्होंने, इनके परिवारजनों ने माने हमारे परिवारजनों के साथ काफ़ी सारे मारपीट किया। मारपीट करने के बाद थाने पर एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस केस कायम हुआ है और क्रॉस केस करने के बाद फिलहाल 1.5 महीने से लड़की हमारी घर नहीं जा पा रही है, ससुरालियों के उत्पीड़न की वजह से। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं, पुलिस या क्या कार्रवाई करे आपके साथ? मैं चाहता हूँ कि पुलिस इस विषय में सहयोग दे, कम से कम इनके मकान में इनको रहने के लिए जगह मिले। ठीक है, मुकदमे, लड़ाई झगड़े ये तो चलते ही रहते हैं, हर घर में, हर परिवार में कुछ न कुछ बातें होती जाती रहती हैं, लेकिन इनको इनका घर मिले, इनको इनकी जगह मिले। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम विजय कुमार दुबे है, ग्राम राम का पूरा, तहसील कचरा।